चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आज है लेक्चर नंबर 3। पिछले क्लास में हम लोग ईथर तक देख लिए थे, ठीक है, एथर तक देख लिए। अब हम लोग शुरू करेंगे आज अमीन। 13th नंबर फंक्शनल ग्रुप है अमीन, ठीक है ना। अमीन सब आज हम लोग शुरू करेंगे। देखिएगा, अमीन जो होता है ना, ये 3 तरह का हो सकता है, ठीक है। पहला है आपका 1 डिग्री अमीन, दूसरा है 2 डिग्री अमीन, तीसरा है 3 डिग्री अमीन। हम लोग समझते हैं 1 डिग्री अमीन क्या होता है, समझिएगा। RNH2, ठीक है, NHRR, ठीक है, NRRR, ठीक है। नाइट्रोजन से 3 R जोड़ दिए, यहां 2 जोड़ दिए, यहां 1 जोड़ दिए। क्या चेक करना है समझिएगा, ध्यान से देखिए। नाइट्रोजन से यहां 1 R जोड़ दिए 1 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन से 2 R जोड़ दिए 2 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन से 3 R जोड़ दिए 3 डिग्री अमीन। R मतलब समझते हैं ना सब लोग, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो अमीन का आप कैसे चेक करेंगे डिग्री, वो सीखिए। तो एक लाइन लिखिएगा, चेक द नंबर ऑफ कार्बन, चेक द नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन। अमीन का डिग्री कैसे पता करेंगे, आपको क्या करना है, चेक द नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन, ठीक है। कैसे चेक करना है, एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है ना। यह अभी अमीन से शुरू करवाए हैं, ठीक है ना। अगर कोई लेट से आया तो सुन लीजिए। अमीन 3 तरह का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर नाइट्रोजन से 1 अल्काइल ग्रुप लगा है 1 डिग्री अमीन, 2 लगा है 2 डिग्री अमीन, 3 लगा है 3 डिग्री अमीन। तो अमीन का डिग्री कैसे हम पहचानेंगे, तो उसका ट्रिक है, चेक द नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच है, जैसे यहाँ 2 कार्बन अटैच था 2 डिग्री, यहाँ 1 अटैच है 1 डिग्री, 3 अटैच है 3 डिग्री। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। CH3, CH2, CH2, NH, H, ठीक है। अच्छा, NH2 को NHH ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ठीक है ना। NH2 को कैसे लिख देगा, NHH, समझ गया ना। तो देख के सब डरना नहीं है, समझ गया ना। और देखिएगा, CH3, CH, NH, C2H5, CH3, ठीक है। और भी देख लीजिए एग्जाम्पल, C3H7 नाइट्रोजन, ठीक है, C2H5, CH3। ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना, जो हम बताते हैं वो। देखो इधर, यहां पे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन दिख रहा है ना आपको। नाइट्रोजन, चेक द नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन। देखिए ये नाइट्रोजन है, तो इसे कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच है बोलो, इस नाइट्रोजन से सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, 1 डिग्री नाइट्रोजन हो गया। देखिए ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से कितना अटैच है कार्बन बोलो, 1 कार्बन इधर अटैच है, 1 कार्बन इधर अटैच है, 2 डिग्री हो गया। इधर देखो, ये नाइट्रोजन है, कितना कार्बन अटैच है, 1 इधर 1 इधर 1 इधर, 3 डिग्री नाइट्रोजन हो गया। समझ गया ना, क्लियर है। एक लाइन और अभी हम लिखवाएंगे, अगर रीएजेंट अटैक करेगा, मान लेते हैं कि अमीन के ऊपर ना रीएजेंट अटैक कर रहा है। रीएजेंट क्या होता है, मान लीजिए कुछ भी अटैक कर रहा है, रिएक्टेंट के साथ मान लीजिए रिएक्शन कर रहा है, तो क्या होगा समझते हैं। अगर रीएजेंट अटैक करेगा, रीएजेंट का मतलब अभी आप सिंपली रिएक्टेंट समझ लीजिए, ठीक है ना। कुछ भी जो रिएक्शन में पार्ट लेता है रिएक्टेंट मान लीजिए। अगर रिएजेंट अटैक करेगा तब क्या होगा, देन रिएक्ट करने का टेंडेंसी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन का अलग होगा।
अलग होगा। समझिए क्या हम लिख दिए, देखो इधर, अगर रिएजेंट अटैक करेगा, मान लीजिए कि 1 डिग्री अमीन पर रिएजेंट अटैक किया, 2 पे किया, 3 डिग्री पे किया, अगर रिएजेंट अटैक करेगा देन रिएक्ट करने का टेंडेंसी 1 डिग्री अमीन का अलग होगा, 2 डिग्री का अलग होगा, 3 डिग्री का अलग होगा, सबका क्या होगा, अलग अलग टेंडेंसी होगा, मतलब अलग अलग तरीके से ये रिएक्ट करेगा, समझ गया ना, जब रिएजेंट अटैक करेगा। तो इसका मतलब कुछ पता लग रहा है क्या, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन का क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। तो इसमें क्या होगा, इससे क्या पता लगा कि सबका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। क्या होगा बोलो, केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, सबका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। क्या होता है, यस होता है, ठीक है। 1 डिग्री अमीन अलग, 2 डिग्री अलग, 3 डिग्री अलग, ठीक है ना। तो हम क्या बोले, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, अमीन्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। क्यों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है बोलो, क्योंकि सबका प्रॉपर्टी अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गया, समझ गया ना। तो ये था आपका अमीन, समझ गया ना। और भी कुछ फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है ना, 2-3 लिख देते हैं। जैसे देखिएगा 13 हो गया ना टोटल, 14वां हो गया आपका अमाइड। अमाइड होता है CONH2, ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है, CONH2 अमाइड। और भी हो सकता है, जैसे 15 नंबर और भी फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे एसिड हलाइड। क्या होता है बोलो, एसिड हलाइड। क्या होता है, कॉक्स, COX, एक्स क्या हो गया, वही हलाइड, ठीक है ना। या सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OX, समझ गया ना। और भी देख लीजिए, जैसे एक और होता है एसिड एनहाइड्राइड। क्या होता है बोलो, एसिड एनहाइड्राइड। कैसे देखिएगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O C डबल बॉन्ड O, ऐसा, ठीक है ना। तो ये क्या है बोलो, एसिड एनहाइड्राइड। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइएगा, ठीक है ना। आप लोग का छूटा नहीं ना है, बालक आपका छूटा नहीं ना है कुछ भी। नहीं सर, जो छूटा हुआ था सो सब कंप्लीट कर हो गया ना, कंप्लीट हो गया ना। माही आपका छूटा तो नहीं ना है। चलिए गुड, आप दोनों तो पहले ही थे। सम्या नोट कर ली हो, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिख लिए सब लोग, पेज पलटते, किसी का बचा है तो बोल दो। माही लिख ली हो, चलिए देखिएगा नेक्स्ट है, अगला है साइनाइड, ठीक है, साइनाइड। साइनाइड होता है Cn, ठीक है ना। आइसोसाइनाइड, जस्ट इसका उल्टा कर दो NC, ठीक है ना। सल्फोनिक एसिड, SO3H, ठीक है। और भी देखिए, थायो एल्कोहल SH, थायो ईथर R, मतलब अल्काइल, बीच में होगा सल्फर, फिर होगा अल्काइल, ठीक है। चलिए अब आपको बताना है ना, इस क्वेश्चन में ना होमोलोग्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। किसको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई होमोलोग्स। होमोलोग्स क्या होता है, बताए थे पिछले क्लास में, होमोलोगस सीरीज के मेंबर को हम होमोलोग्स बोलते हैं। होमोलोगस सीरीज के मेंबर को क्या बोलते हैं, होमोलोग्स बोलते हैं। 4-5 क्वेश्चन देते हैं, करके देखिएगा। पहले क्वेश्चन कॉपी करते चलिए। क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 OH एंड CH3 CH OH CH3। ऑप्शन नंबर बी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3 CH2
CHO। ऑप्शन नंबर सी, CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है, एंड CH3O CH2 CH3। ऑप्शन नंबर डी, CH3 COH एंड CH3 CH2 COH, ठीक है। और भी देख लीजिए कुछ, CH3 CH2 NH C2H5, ठीक है, एंड CH3 N C2H5 एंड NH3, ठीक है। चलिए, इसमें आपको बताना है कि होमोलोग्स कौन कौन सा है, होमोलोगस सीरीज का मेंबर कौन कौन सा है। होमोलोगस सीरीज समझते हैं ना, CH2 यूनिट का डिफरेंस, CH2 यूनिट का डिफरेंस, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन उतारिए, एक एक करके अब हम बताना शुरू करेंगे। उसके बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे आपका नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, बेसिक हो गया खत्म। चलो बताना आप शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, देखो इधर दोनों में OH दिखाई दे रहा है, देखो एल्कोहल एल्कोहल, ठीक है, दोनों में एल्कोहल दिख गया। अच्छा, होमोलोगस सीरीज का मेंबर है, होमोलोग्स है या नहीं वो चेक करना है हमको। तो CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए। पहले कार्बन का नंबर हम काउंट कर लेते हैं, देखो इधर 1 2 3 कार्बन इधर है। अच्छा 1 2 3, अरे इधर दोनों बगल 3 3 कार्बन हो गया, तो CH2 का डिफरेंस कहाँ हुआ, नहीं हुआ, पहला ऑप्शन कट गया। सेकेंड ऑप्शन देखिए, देखो इधर ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलो, कीटोन, ठीक है। इधर देखो, इधर ध्यान से CHO हो गया, अरे अल्डिहाइड हो गया, क्या हो गया बोलो, अल्डिहाइड। क्या अल्डिहाइड होगा बोलो, अल्डिहाइड कीटोन क्या कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। लिख लीजिए, अगर छूटा है तो बोल दीजिएगा माइक में, ठीक है, माइक ऑन करके बोलिए, अगर छूट जाता है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि हम गुस्सा जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उतना अभी खरूस मास्टर नहीं बने हैं, समझ गया ना। थोड़ा बस जल्दी जल्दी हाथ चलाइएगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारा चीज पढ़ाना होता है, समझ गया ना, लिमिटेड टाइम में। अब जैसे हम चाहेंगे तो इसको 2 घंटा तक लमार सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, समझ गया ना। चलिए थर्ड नंबर चेक कीजिए, देखो इधर इधर है OH एल्कोहल, इधर भी क्या था बोलो, OH था मतलब एल्कोहल था, समझ गए ना। इसमें भी क्या था, OH है मतलब एल्कोहल है, ठीक है ना। इधर एल्कोहल है और इधर ध्यान से देखो, अरे यार आर इधर बीच में O है, मतलब ईथर आ गया। क्या एल्कोहल ईथर का भी होमोलोग्स हो सकता है, हो ही नहीं सकता, दोनों फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, समझ गया ना। अच्छा इधर देखिएगा, देखो इधर फोर्थ नंबर ऑप्शन में एसिड है, इधर भी देखो एसिड है, ध्यान से देखिए, कार्बन का नंबर CH3 इधर है, CH3 इधर है। अब देखिए CH2 का डिफरेंस हो गया, अगले यूनिट में CH2 ऐड है, समझ गया ना। ये कौन सा था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, समझ गया ना। और यहाँ पे CH2 यूनिट का डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ई नंबर चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन से कितना कार्बन अटैच है, देखो एक कार्बन इधर एक इधर, 2 डिग्री अमीन। इधर देखो नाइट्रोजन से 1 2 कितना, एक सेकेंड, एक काम कीजिए ना, लास्ट ऑप्शन में ना यहाँ CH3 कर दीजिए, नॉट NH3, यहाँ पे CH3 कर दीजिए सब लोग, ठीक है। क्या करना है बोलो, इसको CH3 बना दीजिए, नॉट NH3, NH3 कीजिएगा तो गलती हो जाएगा, कुछ से कुछ आ जाएगा। चलो अब देखो, अब आंसर दो, चलो क्या होगा बोलो, ध्यान से देखो, ये 2 डिग्री अमीन है, इधर देखिए नाइट्रोजन से 1 2 3 3 कार्बन अटैच है, कौन सा अमीन होगा, 3 डिग्री अमीन। अभी हम बोले थे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, समझ गया ना। तो
ये भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया तो क्या ही होगा, कुछ नहीं। कॉपी कीजिए। कॉपी करके हेडिंग डालिए नोमेनक्लेचर। हो गया क्या? डन? माही लिख ली हो यहाँ तक? बचा नहीं ना है? लास्ट लिखिए। कीर्ति नोट कर ली हो? कोई डाउट नहीं ना इसमें? नो सर। चलिए गुड। और आप क्या नाम है? सौम्या बताइए जी, कोई डाउट इसमें? नहीं। चलिए सही। बालक आप लिख लिए? समझ आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, आप लोग ना रिवीजन जरूर कीजिएगा, समझे? एक चीज सुन लीजिए, जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ना, हर एक लेक्चर यूट्यूब पे हम अपलोड कर देंगे। मान लीजिए अगर आपको डाउट आता है, जाइए टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए एक बार, ठीक है ना? मान लीजिए कि टाइम स्टैम्प नहीं पता लगता ना, तो उसमें एआई वाला शायद यूट्यूब में कोई फीचर है, उससे टाइम स्टैम्प भी पता लग जाता है अब, ठीक है ना? थोड़ा आप लोग अपना देख लीजिएगा, क्योंकि उतना आप तो हम नहीं देख सकते हैं, टाइम ही नहीं है। चले देखिएगा, नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर बहुत सारा तरह का आपको पढ़ाएंगे हम। पहला बताएंगे कॉमन नेम। अच्छा, कॉमन नेम कुछ भी नाम डाल दिया गया है, समझ गया ना? कॉमन नेम का उतना सारा रूल नहीं है, समझ गया ना? अगला है डिजायर्ड नेम, ठीक है? कौन सा नेम बोलो? डिजायर्ड नेम। इसके बाद है जो आपको पढ़ना है, वो है आपका आईयूपीएसी नेम, ठीक है ना? तो एक्चुअली आपको पढ़ना आईयूपीएसी है मेनली, ठीक है ना? तो हेडिंग डालिएगा पहला कॉमन नेम, ठीक है? क्या हेडिंग डालना है बताइए? कॉमन नेम। अच्छा, कॉमन नेम भी दो तरह से हो सकता है। पहला है आपका कॉमन नेम हाइड्रोकार्बन का, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, समझ गया? हाइड्रोकार्बन का कॉमन नेम होगा। और दूसरा हो सकता है कॉमन नेम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अच्छा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या है? हाइड्रोकार्बन में से ही अगर कुछ कुछ हम हटा देंगे, जैसे एक हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन चिपका दिए, क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, ठीक है ना? लिखते चलिए जल्दी जल्दी सब लोग, ठीक है ना? अब हम लोग शुरू कहां से करेंगे बोलो? कॉमन नेम में पहला टॉपिक क्या है? कॉमन नेम में पहला टॉपिक क्या है बोलो? कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहां से शुरू करेंगे अब टॉपिक हम लोग, ठीक है? अब थोड़ा सावधानी से पढ़िएगा, समझ गया ना? बहुत सारा बच्चा को ना इसमें डाउट आ जाता है, आइसो क्या है, नियो क्या है, ठीक है ना? नॉर्मल क्या है, इस सब में बड़ा कंफ्यूजन होते रहता है, ठीक है ना? 1 डिग्री कहाँ होगा, 2 डिग्री कहाँ होगा, 3 डिग्री क्या होगा, ठीक है ना? ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। टर्शियरी कहाँ लगाएंगे, क्वाटरनरी कहाँ लगाएंगे, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हो गया यहाँ तक डन? चलिए अब हेडिंग डालिएगा सब लोग। हो गया डन? किसी का छूटा है तो बोलो, किसी का नहीं छूटा? चले देखिएगा, अब हेडिंग डालिए। छूटा है तो बोल सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है? हाइड्रोकार्बन का अब हम लोग कॉमन नेमिंग करेंगे, ठीक है? तीन चीज का पढ़ना है, एल्केन का, ठीक है? एल्कीन का एंड अल्काइन का। सबसे पहले हम देखते हैं एल्केन का नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है? कॉमन नेमिंग, नॉट आईयूपीएसी, ठीक है? तो ये नेमिंग हम करते हैं एल्क प्लस एन, ठीक है? एल्क मतलब समझते हैं ना सब लोग? पिछले दिन भी बताए थे, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है? जैसे देखिएगा, मान लीजिए एक कार्बन है, क्या लिखेंगे हम लोग बोलो? मिथ, मेथ, ठीक है? 2 कार्बन पे बोलो एथ, ठीक है ना? आगे चलते जाइए, ठीक है? मान लीजिए 10 कार्बन है, क्या लिखेंगे बोलो? डेक्ट, ठीक है ना? चलिए, ये तो नेमिंग आपको पता है, बेसिक वाला है। अब यहां से कंफ्यूजन में स्टार्ट होता है। इफ फॉर ए गिवन हाइड्रोकार्बन
मोर देन वन स्ट्रक्चर। मान लीजिए कि हाइड्रोकार्बन आपको दिया गया है, उसमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहा है, मोर देन वन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, देन वी यूज प्रीफिक्स। क्या क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं बोलो, एन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, आइसो, नियो, ये सब प्रीफिक्स हम यूज करते हैं। प्रीफिक्स समझते हैं ना सब लोग, प्रीफिक्स जो पहले फिक्स किया जाता है उसी को प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब पहले, जैसे नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, इस सब टाइप का चीज, ठीक है ना। तो तीन चीज है, नॉर्मल, आइसो, नियो। एक एक करके तीनों के बारे में हम आपको बताते हैं, लिखते चलिए जल्दी जल्दी। हो गया डन। चले देखिएगा, इसमें सबसे पहला है एन। एन का मतलब होता है नॉर्मल वाला, मतलब अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसमें कोई भी ब्रांचिंग ना हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल वाला। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे देखिए ढेर सारा हम कार्बन लिख दिए, 5 कार्बन लिख लिए, तो इसका नाम क्या होगा बोलो, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन डाल दिए, नाम क्या होगा बोलो, नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है ना। तो अगर कोई भी ब्रांचिंग ना हो हाइड्रोकार्बन में तो क्या बोलेंगे, नॉर्मल। सेकेंड एक और होता है जिसको हम बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं बोलो, आइसो। आइसो क्या होता है समझिएगा, इफ वन मिथाइल, नहीं तो ऐसे लिखिए 1 CH3, CH3 को ही हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। इफ वन मिथाइल, ठीक है ना, CH3 मतलब मिथाइल। इफ वन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन, ठीक है। अगर मान लीजिए एक मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट है, उसी को हम बोलेंगे आइसो। आइसो का क्या डेफिनेशन हम बताया बोलो, इफ वन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ढेर सारा क्वेश्चन करवा देते हैं, सारा डाउट आप लोग का आइसो का क्लियर हो जाएगा, समझ गया ना। बहुत बच्चा को डाउट आता है आइसो में, समझ गया ना, आइडेंटिफाई आइसो, ठीक है ना। 4-5 क्वेश्चन इसका करवा देते हैं, अपने आप सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आइडेंटिफाई करना है किसको, आइसो को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लीजिए, सी 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 सी, ठीक है, 6 सी डाल दिए, CH3, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। और भी कुछ क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां लगा दिए CH3, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होता है बोलो, अनब्रांच वाला, और आइसो क्या होता है, इफ वन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, इससे सारा क्लियर हो जाएगा। चलो देखो इधर, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, यहाँ भी एक मिथाइल चिपका देते हैं, 7 8 9, और भी ले लीजिए, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, CH3, एक और यहाँ चिपका दीजिए CH3, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा आइसो है, ठीक है ना। आई थिंक डेफिनेशन तो आप लिख ही चुके होइएगा, छूटा है तो लिख लीजिए ऊपर का, अगर कुछ छूटा है तो, ठीक है ना। आइसो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। क्या होता है बोलो, इफ वन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन, समझ गया ना, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं हम लोग, देखो नंबरिंग कर ले, देखिए इधर 1 2, ठीक है ना, 1 2, ध्यान से देखिए 3 4 5 6 कार्बन है। अच्छा इसमें नंबरिंग कहां से होगा,
जिधर से मिथाइल ग्रुप नजदीक आए। तो देखो 1 2 3 4 5 6। यहाँ से नंबरिंग क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि मिथाइल ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे आ गया। अगर इधर से करते तो 1 2 3 4 5 गड़बड़ा जाता। ध्यान से देखिए, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, देखो पहला दूसरा। तो इफ वन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन, तो सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आ गया, मतलब ये आइसो है। सेकेंड चेक कीजिए, देखिए इधर पहला दूसरा सेकेंड कार्बन पे मिथाइल आ गया, मतलब आइसो है। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए हो गया ये, क्वेश्चन नंबर बी हो गया ये, क्वेश्चन नंबर सी देखिए सब लोग, क्वेश्चन नंबर सी देखिए। ठीक है, ध्यान से देखना सब लोग, ध्यान से। जो इधर कहां से नंबरिंग शुरू करे? यहां से करना होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल आ गया। इधर से करते थे 1 2 3 4, 4 पे आता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल आ गया। आप बोलिएगा कि सर सेकेंड पे मिथाइल आ गया, आइसो है? नहीं है आइसो। क्यों? क्योंकि मिथाइल सिर्फ सेकेंड पोजीशन पे ही होना चाहिए, किसी और पे नहीं। देखिए यहां छठा पोजीशन पे मिथाइल हो गया, छठा पर भी मिथाइल आ गया, दूसरा पर भी आ गया, आइसो नहीं कहलाएगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर दीजिए, बात बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों तरफ से सेम ही आएगा। तो देखिए सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल आ गया, लेकिन ध्यान से देखिए हम क्या बोले हैं? इफ वन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन। जो इधर सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप और पांचवा पर भी आ गया, फिर से ये आइसो नहीं होगा। समझ गया ना? जल्दी जल्दी लिखते चलिए सब लोग। रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो गया, क्या आइसो है बोलो? नहीं है। समझ गया ना सब लोग? क्या आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए? तो आइसो क्या होता है बोलो? इफ वन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन, राइट? ठीक है, अब हम लोग नियो के बारे में देखेंगे। देखिए एक एक डाउट क्लियर कर लीजिएगा ना, तो बड़ा मजा आएगा आपको, समझे? लेकिन अगर डाउट जमा होता चला जाएगा ना तो दिक्कत है। समझ गए? अगर मान लीजिए कि आप भूल जाते हैं तो लेक्चर रिपीट कर लीजिए। ठीक है ना? लमसम 1 घंटा से सवा घंटा का बस लेक्चर होगा। समझ गया ना? उतना तो आप 2x पे आधा घंटा में देख ही सकते हैं। ठीक है, हो गया? कॉपी हो गया? माही कॉपी कर ली? यस चलिए गुड। आप कॉपी कर लिए मतलब सब लिख लिया होगा, सबसे धीरे लिखते हैं ना। चले देखिएगा, नेक्स्ट है नियो। अब इसका डेफिनेशन देखिएगा। इफ टू मिथाइल ग्रुप, नहीं तो लिख दीजिए ग्रुप्स, आर प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन। ठीक है, इफ टू मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का मान लीजिए चेन बना दिए, और हम क्या कर दिए? इस पोजीशन पे 2 मिथाइल चिपका दिए। ध्यान से देखिए, तो 1 2 3 4 5 6। तो देखिए सेकेंड कार्बन पे, ये सेकेंड कार्बन है, इस पे 2 मिथाइल आपको दिख गया होगा। है स्क्रीन क्यों पॉज करते हैं? चलो देखिए, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आपको दिख रहा होगा। तो जैसे सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ गया, इसी को हम बोलेंगे नियो। क्या बोलेंगे बोलो? नियो। क्या बोलेंगे बोलो? नियो बोलेंगे। समझ गया ना? फिर से देखो, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ हम CH3 चिपका दिए, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा? जिधर से नजदीक आएगा कुछ भी। ठीक है, कुछ भी क्या होता है वो आगे पढ़िएगा। तो देखो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है,
तो देखिए सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल आ गया, मतलब ये नियो है। समझ गया ना? तो नियो पहचानना सीख गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा नेमिंग सीख लेते हैं। समझ गया ना? चलो एग्जाम्पल नंबर 1 पहला देखिए, CH4 क्या इसका नाम होगा बोलो? एक कार्बन मतलब मेथ। ठीक है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड मतलब एन, मिथेन। सेकेंड देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2, CH3CH3। देखो इधर दो कार्बन मतलब एथ, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड मतलब एन। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3, CH3 CH2CH3। देखो इधर 3 कार्बन तो मिथ इथ क्या होता है बोलो? प्रोप। ठीक है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड मतलब एन, प्रोप एन। ठीक है, प्रोपेन। समझ गया ना? चौथा एग्जाम्पल देखिए, अब यहां से थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल बनेगा, ध्यान से देखिएगा। CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सब लंबा चेन में है, और इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH CH3 CH3। ध्यान से देखिए, देखो यहां पे ना सब लंबा चेन में है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो ये है नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। और देखिए इसमें, देखो इधर पहला, दूसरा, तीसरा, सेकेंड कार्बन के ऊपर मिथाइल है, मतलब कौन सा ब्यूटेन बोलो? आइसो ब्यूटेन। कौन सा ब्यूटेन बोलो? आइसो ब्यूटेन। तो ये दोनों स्ट्रक्चर किस कंपाउंड का था? C4H10 का था। समझ गए ना? तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन कैसे लिखा था सीख गए सब लोग। ठीक है, पेंटेन का 3 आइसोमर बनता है। अच्छा, आइसोमर क्या होता है पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता कोई बात नहीं है, पहले यहां तक लिखते चलिए जल्दी जल्दी। कोई कमेंट कर रखा है क्या कुछ? माही आप कुछ लिखे थे सर ऊपर, अच्छा उस टाइम लिखे थे बोल रहे। 5वां नंबर, अब पेंटेन वाला देख लेते हैं। देखो इधर CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, और देखो 3 आइसोमर बनता है इसका, CH3 CH CH2 CH3। ठीक है, यहाँ पे एक चिपका दो CH3। ठीक है, आइसोमर कैसे बनाते हैं सिखाएंगे आगे। ठीक है ना, अभी आपको उससे मतलब नहीं रखना। CH3 C CH3 CH3। ठीक है, CH3। 3 स्ट्रक्चर हम लोग बना के रेडी कर दिए। किसका स्ट्रक्चर है बोलो? ये है आपका C5H10 का। ध्यान से देखिए इसमें क्या है बोलो? कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो नॉर्मल 5 कार्बन का है, तो पेंट सबके बीच में सिंगल बॉन्ड एन, नॉर्मल पेंटेन। ध्यान से देखो इधर 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, सेकेंड कार्बन पे ऊपर मिथाइल ग्रुप। कौन सा पेंटेन बोलो? आइसो पेंटेन। ठीक है, ध्यान से देखिए इसमें 1 2 3, सेकेंड कार्बन के ऊपर कितना मिथाइल? देखो इधर 1 2, सेकेंड कार्बन के ऊपर कितना मिथाइल? 2 मिथाइल, मतलब कौन सा पेंटेन बोलो? नियो पेंटेन। ठीक है ना, कौन सा पेंटेन बोलो? नियो पेंटेन। ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता है? स्ट्रेट चेन, कोई ब्रांचिंग नहीं होगा। आइसो में सेकेंड पे मिथाइल, नियो में सेकेंड पे 2 मिथाइल। समझ गया ना? और इसका एक एक्सेप्शन स्ट्रक्चर होता है, ये आपको याद रखना है। ये स्ट्रक्चर होता है आइसो ऑक्टेन का। कैसा होता है? CH3 C CH3 CH3, इसमें कोई रूल नहीं लगेगा। समझ गया ना? CH2 CH CH3 CH3, कोई रूल नहीं लगेगा। इसका नाम है आइसो ऑक्टेन। क्या नाम है बोलो? आइसो ऑक्टेन। ठीक है, इसका नाम आपको बस याद रखना है। ठीक है ना, एक्सेप्शन बहुत कम जगह पे आएगा ऑर्गेनिक में। ठीक है ना, जिसको आप एक्सेप्शन मानेंगे सबका कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर हम देंगे। ठीक है ना, लिखते चलिए जल्दी जल्दी।
लिखा जाएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। सौम्या समझ पा रहे हैं ना ये सब? चलिए गुड। ठीक है, जल्दी जल्दी सब लोग कॉपी कीजिए। कैमरा सब लोग ऑफ रखिए, ठीक है। कैमरा ऑफ कीजिए सौम्या, कैमरा ऑफ कीजिए। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। हाँ, यहाँ तक हो गया? कॉपी हो गया क्या? हो गया डन? चले पेज पलटते हैं। आप अगर नहीं लिखे हैं तो बोल दीजिए, लिख लिए हैं इसका मतलब नहीं बोल रहे हैं मतलब। चलो देखो, छूट जाएगा बोलिएगा जरूर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, देखो सीधा लंबा चेन है, नॉर्मल चेन। देखो 1 2 3 4 5, इस पे हम मिथाइल लगा दिए। देखो 1 2 3 4, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, मतलब मिथाइल। ध्यान से देखो, नंबरिंग शुरू करें। ये तो है नॉर्मल वाला, नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है ना। इधर देखिए नंबरिंग 1 2 3 4 5। अच्छा, एक कार्बन मतलब मिथाइल ग्रुप, क्या हो जाएगा बोलो? आइसो हेक्सेन। इधर देखो 1 2 3 4, सेकेंड पे 2 मिथाइल, मतलब नियो हेक्सेन। समझ गया ना? अच्छा, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर दीजिएगा। CH3CH CH3, आपको ना इसका कॉमन नेम बताना है। क्या बताना है बोलो? कॉमन नेम। चलो आप बोलिएगा सर। देखिए 1 2, सेकेंड पे मिथाइल आ गया, क्या बोलिएगा कॉमन नेम? आइसो यूज कीजिएगा। क्या आइसो यूज कीजिएगा? कुछ पता ही नहीं लग रहा, आइसो कैसे यूज कीजिएगा? तो इसका कोई कॉमन नेम होता ही नहीं है, समझ गया ना। तो नो कॉमन नेम्स। तो इस क्वेश्चन का क्या कुछ कॉमन नेम होगा? नहीं होगा। अरे नो कॉमन नेम, यही तो लिमिटेशन है कॉमन नेम का, कि बहुत सारा ऐसा कंपाउंड आएगा ना जिसका कॉमन नेम होगा ही नहीं। मतलब क्या है, कॉमन नेम पढ़ने से ज्यादा फायदा नहीं है, समझ गया ना। अगर कॉमन नेम हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारा कंपाउंड का हम नेमिंग ही नहीं कर पाएंगे। जब नेमिंग ही नहीं कर पाएंगे तो ये पढ़ना किस काम का हुआ? इसीलिए जरूरत पड़ता है यूपीएससी नेम का, समझ गए ना। चलिए, तो ये नेमिंग हुआ आपका एल्केन का। कुछ नेमिंग हम लोग एल्कीन का भी करेंगे, ठीक है ना। कॉमन नेम क्या हर एक कंपाउंड का लिखना पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। आईयूपीएससी नेम 1 सेकंड में लिखा जाएगा, लेकिन कॉमन नेम लिख पाएंगे क्या आप? नहीं लिख पाएंगे, समझ गया ना। चलिए आप देखिएगा, कॉमन नेम एल्क प्लस आइलीन, कैसे लिखते हैं? एल्कीन का बोलो एल्क प्लस आइलीन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, CH2 ठीक है, डबल बॉन्ड वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्वेश्चन नंबर 3, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्वेश्चन नंबर 4,
CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, और भी देख लीजिए कुछ। क्वेश्चन नंबर 5, CCCC डबल बॉन्ड CCC। ठीक है, चलिए ये सारा क्वेश्चन हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन का नेमिंग करेंगे। ठीक है ना, क्या नेमिंग हम बताएं, एल्क प्लस आइलीन। क्या लिखेंगे बोलो, एल्क प्लस आइलीन। देखिएगा इधर, एक दो दो कार्बन है, मतलब मिथ इथ, इथ लिख दिए एल्क के जगह, और क्या लगाना है पीछे बोलो, आइलीन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइलीन। समझ गए ना। अच्छा, अब नाम आपको बताना है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो नाम क्या लिखेंगे हम बोलो, ब्यूटाइलिन। अरे ब्यूट 4 कार्बन के लिए, और पीछे आइलिन लगा दी। इधर देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, आइलिन लगा दिए। इधर देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, और डबल बॉन्ड सब में एक एक दिखाई दे रहा, तो सब में क्या लगा दिए, आइलिन लगा दिए। लेकिन तीनों स्ट्रक्चर तो अलग अलग है, तो अब हम करें तो करें क्या, कुछ नहीं करना है आपको। जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट है ना, उसको अल्फा मान लीजिए। ठीक है, यहां देखिए डबल बॉन्ड स्टार्ट है, तो ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। समझ गए। इधर देखो डबल बॉन्ड किधर से नजदीक है, 1 2 सेकेंड पे है। इधर से देखिए 1 2 दोनों तरफ से सेकेंड पे है, कहीं से भी आप अल्फा डालना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में जहां मन है वहां से शुरू कीजिए। मान लो यहां डाल दिए अल्फा बीटा, समझ गया ना, तो बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, और थर्ड में देखो 1 2, ध्यान से देखिए, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, सेकेंड पे मिथाइल है तो नाम क्या होगा बोलो, आइसो, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटाइलिन। ठीक है, इधर देखिए अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, पहला पोजीशन पे, तो इसका नाम हो गया अल्फा ब्यूटाइलिन। यहां देखो अल्फा बीटा, बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसका नाम हो गया बीटा ब्यूटाइलिन। क्या हो गया बोलो, बीटा ब्यूटाइलिन। समझ गया ना। चलिए अब इसका नेम लिख के बताइए इस क्वेश्चन का। तो इधर अल्फा बीटा गामा, अरे ये तो खत्म हो गया, अब क्या लिखे हम नाम। ठीक है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या होगा बोलो, ऑक्टाइलिन। अब हम क्या लिखे, अल्फा बीटा गामा तक तो लिख दिए, अब कुछ पता नहीं लग रहा है क्या लिखे। अरे ऑक्टाइलिन के आगे कुछ तो लिखना होगा, अब हमको पता ही नहीं लग रहा है क्या लिखे। अरे भाई कौन सा नेम है, कॉमन नेम है, यही तो है लिमिटेशन इसका। मतलब क्या हो गया, लिमिटेशन, मतलब हम इसका नाम ही नहीं लिख पा रहे हैं। समझ गया ना, एल्कीन का नाम ही हम नहीं लिख पा रहे हैं। समझ गया, मतलब हमको जरूरत किसका पड़ेगा बोलो, IUPAC नेम का। क्यों जरूरत पड़ा, बार बार याद कराते रहेंगे। समझ गया ना, क्यों जरूरत पड़ा, समझ आया बोलो। तो ये था आपका एल्कीन का नेमिंग। अब हम लोग नेमिंग करेंगे अल्काइन का। किसका नेमिंग करेंगे बोलो, अल्काइन का। जल्दी जल्दी लिखते चलिए सब लोग। क्वेश्चन आप लोग को ना ढेर सारा करा देंगे क्लास में ही, समझ गया ना। चलिए तो हेडिंग डालिएगा अल्काइन। अल्काइन का नेमिंग कैसे होगा, बहुत सिंपल है। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देखिए 2 कार्बन है 1 2, तो 2 कार्बन के लिए ना हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना कॉमन नेम में, एसिड। क्या वर्ड यूज करते हैं बोलो, एसिड। ठीक है, और पीछे क्या लगा देना, अल्काइन है, अल्काइन, तो नाम के पीछे हम लगाते हैं आइलीन। क्या लगाते हैं बोलो, आइलीन। ठीक है, ठीक है, तो 2 के लिए एसिटिलीन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, एसिटिलीन। सीधे नाम याद रखिए एसिटिलीन, छोड़िए कैसे आया। ठीक है ना, चलो देखो ध्यान से, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी हम क्या बोले हैं बोलो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एसिटिलीन हम बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहने पे हम क्या बोलते हैं बोलो, एसिटिलीन। तो ध्यान से देखिए, एसिटिलीन में क्या लग गया, मिथाइल ग्रुप लग गया, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा बोलो, मिथाइल एसिटिलीन।
बस खत्म। अब बताइए कितना मुश्किल है नाम लिखना, समझ गया ना। कॉमन नाम लिखना क्या है बोलो, बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, कौन सा बोलो, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। यहां तक कॉपी कर लीजिए, ठीक है, कॉपी कीजिए। फिर आज हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर छुट्टी हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है बस। बालक बताइए समझ आ रहा है ना। क्या उड़ नहीं ना रहा है कुछ भी टॉपिक? चलिए सही है। और माही आप बताइए, उड़ नहीं ना रहा है ये सब टॉपिक? चलिए सही है। और कीर्ति आप बताइए, उड़ नहीं ना रहा है सब कुछ भी? नो सर। चलिए, आपको तो थोड़ा बहुत आता होगा। और सौम्या आप बोलो, कोई डाउट इस सब में नहीं ना? हेलो हेलो, क्या हुआ, माइक एक्सेस फिर से आपका गया क्या? नहीं है। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, ठीक है। आई थिंक लिख चुके होइएगा सब लोग। मतलब क्या हम ऑक्टाइन का ऑक्टाइलिन लिखे, क्या इसका नाम क्या लिखे, अब पता ही नहीं लग रहा है। आगे क्या लगा है, अल्फा बीटा गामा सब खत्म हो गया, आगे अब क्या लगा है, कुछ नहीं, लिमिटेशन आ गया, समझ गया। तो इसीलिए अब आईयूपीएससी का जरूरत पड़ेगा। अब अगला टॉपिक लिख लेते हैं, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। चलिए देखिएगा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का हम लोग नेमिंग करेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का नेमिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब। देखो इधर आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है मीथेन। इसमें से आप एक हाइड्रोजन हटा दिए, क्या किए, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, ठीक है। क्या बचा, CH3, इसमें से एक हाइड्रोजन चला गया। अब इसके आगे आप ना क्या लगा सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे अदर एटम भी हो सकता है, कोई भी दूसरा एटम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जो भी होगा ये होगा अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ होगा, समझ गया ना। यहाँ पे कुछ ग्रुप लगा होगा या अदर एटम होगा कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, समझ गया ना। और ये जो आप देख रहे हैं ना CH3 जो बच गया, इसको हम रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, रेडिकल। तो ये हो गया रेडिकल, ठीक है ना, रेडिकल। इससे क्या जुड़ा, Hg, ठीक है। तो रेडिकल कब बना बताइए, जब हम हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर दिए। तो रेडिकल कब बना बोलो, रेडिकल क्या होता है बोलो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से जब हम लोग हाइड्रोजन रिमूव कर दिए तब क्या बना बोलो, रेडिकल बना, ठीक है। जैसे देखिएगा आप, पहला मोनोवैलेंट रेडिकल, ठीक है। मोनोवैलेंट रेडिकल कब बनेगा, जब एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन से क्या बनेगा, मोनोवैलेंट रेडिकल। जैसे देखिएगा, मान लो आपके सामने है एल्केन। एल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, माइनस हाइड्रोजन, तो बन के तैयार होता है अल्काइल। क्या तैयार होता है बोलो, आइल, ठीक है ना। क्या वर्ड यूज करना है नाम के पीछे, आइल, YL, आइल, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, आपके सामने है मीथेन। मीथेन से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, क्या नाम पड़ेगा बोलो, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए तो मिथाइल। क्या नाम पड़ा बोलो, मिथाइल, ठीक है ना। और भी देखिए क्वेश्चन, CH3, ठीक है। आपके सामने है इथेन, ठीक है ना। इथेन से आप एक हाइड्रोजन रिमूव किए। अच्छा, कहां से रिमूव करें, देखो ये 1 डिग्री है, एक कार्बन से अटैच, ये भी 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री है, तो आप कहीं से भी हटा दीजिए, बात बराबर है।
तो क्या बचेगा बोलो, CH3CH2 एक खाली डंडा। क्या बन गया बोलो, इथेन से अल्केन से अल्काइल बनता है, तो इथेन से क्या बनेगा, इथाइल। ठीक है, और भी देखिए कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, CH3CH2CH3। ठीक है, क्या है बोलो, प्रोपेन। ठीक है, ये देखो ध्यान से, 1 डिग्री एक कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री 2 से अटैच है, 1 डिग्री एक से अटैच है। अब इसमें से आपको क्या करना है, हाइड्रोजन रिमूव करना है। अब आप एक बार 1 डिग्री से हटाइए, एक बार 3 डिग्री से हटाइए। तो चलिए एक बार 1 डिग्री से हम हटा देते हैं, इस पोजीशन से क्या बचेगा बोलो, CH3CH2CH2 खाली डंडा। समझ गया ना। आगे बढ़ते हैं, इधर देखो, अब एक बार 2 डिग्री से हटाते हैं, CH3CH3 एक डंडा। ध्यान से आप देखिएगा इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। इसको ना थोड़ा हम पलट देते हैं, CH3CH, इस CH3 को नीचे खींच के ले आए। ठीक है, और एक खाली छोड़ दिए डंडा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो इसका नाम क्या है, देखो, प्रोपेन से क्या बनेगा बोलो, प्रोपेन से क्या बनेगा, प्रोपाइल। एक हाइड्रोजन रिमूव किए तो प्रोपेन से क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन रिमूव किए तो बोलो क्या बनेगा, प्रोपाइल बनेगा। हाँ सर प्रोपाइल बनेगा, ये तो हमको पता है। अब देखिए ये सिंगल लंबा वाला चेन है तो नॉर्मल प्रोपाइल बनेगा। और इधर देखिए 1 2 सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, क्या बनेगा बोलो, आइसोप्रोपाइल। समझ गया ना, क्लियर है। चलिए कॉपी कीजिए सब लोग। क्या मजा आ रहा है पढ़ के बोलो। पता, मजा आना चाहिए, समझ गया ना। अगर मजा नहीं आएगा ना पढ़ के तो फिर समस्या है। समझ गया। लिखते चलिए, जल्दी लिखिए। अच्छा, छूट तो नहीं ना रहा है किसी का लिखने में, ये सब छूटना नहीं चाहिए। समझ गया ना, इतना आपको स्पीड डेवलप कर लेना होगा कि छूटे ना। चलिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं, देखिएगा। CH3CH2 CH2 CH3, ध्यान से देखो, 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, कितना बनेगा बोलो, नॉर्मल ब्यूटेन से 2 ही तो बनेगा, क्योंकि एक जगह 1 डिग्री एक जगह 2 डिग्री है। तो अब क्या करना है हम लोग को बोलो, हाइड्रोजन हटाना है। समझ गए ना, हाइड्रोजन हटाना है। तो देखिए कैसे कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, देख लेते हैं। 2 बनेगा स्ट्रक्चर, एक बार 1 डिग्री से हटा देते हैं, क्या होगा, CH3CH2CH2CH2 खाली डंडा। 1 डिग्री से हटा दिए, क्या बन गया बोलो, इसका नाम नॉर्मल ब्यूटाइल। ठीक है, अब एक और हम हटा देते हैं 2 डिग्री से, CH3CH2CH खाली डंडा CH3। ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखना। अब देखो इधर 1 2 3, अरे भाई अब इसमें आप इसको नहीं बोल दीजिएगा कुछ भी, 1 2 सेकेंड पोजीशन पे खाली, ये सब नहीं बोल दीजिएगा, अलर बलर आइसो नहीं बोल दीजिएगा। समझ गया ना। अब ये क्या बन गया देखो, ये ना 2 डिग्री है, क्यों, क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है, 1 2, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे बोलो, 2 डिग्री ब्यूटाइल। समझ गए, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, क्या बोलेंगे बोलो, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, या बोल दीजिए सेक ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे बोलो, सेक ब्यूटाइल मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल। समझ गया ना। कैसे नेमिंग की है समझे सब लोग, क्या नाम हुआ बोलो इसका, क्या बोले हम इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल। समझ गए, लिखो जल्दी से।
अच्छा ये है नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है ना। क्या आइसोब्यूटेन होता है क्या? हाँ, आइसोब्यूटेन का भी हम लोग बना के अब देख लेते हैं, ठीक है। हो गया, नोट कर ली, माही लिख ली। यस सर। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है, देखो CH3 CH CH3, ठीक है, CH3। ध्यान से देखिएगा, देखो इधर 1 डिग्री, ठीक है ना, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है सबको पता है ना, आइसोब्यूटेन है, ठीक है। तो अब इसका कितना स्ट्रक्चर बनेगा? दो ही तो बनेगा, समझ गया ना। 1 डिग्री से हटाइए हाइड्रोजन या 3 डिग्री से हटाइए। चलिए हाइड्रोजन रिमूव करना है, ठीक है। चलो एक बार 1 डिग्री से हटा देते हैं, क्या बचेगा? CH3 CH CH2, यहाँ बन गया CH3। ध्यान से देखिए, ध्यान से, अब देखो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल, नाम क्या पड़ा? आइसोब्यूटाइल, ठीक है ना। ब्यूटेन से क्या बनेगा? ब्यूटाइल बनेगा। तो देखो सेकेंड पे मिथाइल है तो क्या नाम पड़ गया? आइसोब्यूटाइल, समझ गया ना। चलो और अब एक बार 2 डिग्री से 3 डिग्री से हटाते हैं। CH3 C CH3 CH3, यहां से हटा दिए। अच्छा, क्या आप नियो नाम दे दीजिएगा ना? नहीं देना है, कुछ भी अलर बलर रूल नहीं लगाना है, समझ गया ना। पहला दूसरा, दूसरा पे 2 मिथाइल ग्रुप, ये कोई रूल नहीं है, ये नहीं है कोई रूल। देखो इधर ये ना 1 2 3, 3 कार्बन से कनेक्टेड है बीच वाला, तो 3 डिग्री, तो कौन सा हो गया बोलो? 3 डिग्री मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल बन गया। क्या बन गया बोलो? टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। तो ऐसे बनाना है। और भी कुछ देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे देखो CH3 C CH3 CH3 CH3, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सब लोग, ये कौन सा स्ट्रक्चर है बोलो? नियो वाला है सर, नियो पेंटेन का है। कैसे पता नियो पेंटेन? बोलो, नियो का डेफिनेशन बताए थे ना, यहाँ ढूंढो, यहाँ लिखवाए होंगे। इफ 2 मिथाइल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन, ठीक है। चलिए अब देखिए, ध्यान से देखो, पहला दूसरा, ठीक है ना। दूसरा कार्बन पे क्या 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। क्या हो गया बोलो? नियो हो गया, समझ गया ना। अब इसका स्ट्रक्चर कितना बनेगा एक बार चेक कर लो, ठीक है। ध्यान से देखो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है, समझ गया ना। सब तो 1 डिग्री है, कहीं से एक जगह से हाइड्रोजन हटा दीजिए आप, ठीक है। क्या बनेगा बोलो? CH3 C CH2, खाली जगह CH3 CH3, ठीक है। क्या बन गया बोलो? देखो पहला दूसरा सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल तो दिख ही रहा ऑलरेडी, तो नाम क्या पड़ जाएगा? नियो। 5 कार्बन का है ना, तो पेंटाइल कर दीजिए। क्या कर दीजिए बोलो? नियो पेंटाइल, समझ गया ना। तो ये कैसा था? मोनोवैलेंट रेडिकल, मतलब एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर रहे थे। अब हम लोग 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, ठीक है। थोड़ा देर का और लेक्चर बस बचा है, 10 मिनट का। बाईवैलेंट रेडिकल में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सब लोग, बाईवैलेंट रेडिकल, यहां तक कॉपी करके। इसमें हम लोग 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, ठीक है ना। चले देखिएगा, बताना शुरू करें क्या? कॉपी हो गया? माही लिख ली? बोलो। यस सर। चलिए देखिएगा, अगर सेम कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुआ, सेम कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुआ,
तो उसको हम बोलेंगे अल्काइलिडीन। ठीक है, अगर एडजासेंट कार्बन से रिमूव हुआ दो हाइड्रोजन, ठीक है ना, मतलब अलग अलग कार्बन से दो हाइड्रोजन रिमूव हुआ बगल वाले कार्बन से, तो उसको हम बोलेंगे अल्काइलीन। ठीक है, अल्काइलीन। समझिएगा, एग्जाम्पल देखिए, CH3CH3। ठीक है, इसमें से एक ही कार्बन से जब दो हाइड्रोजन निकाल दिए, मान लो इस कार्बन से हम लोग दो हाइड्रोजन निकाल दिए, देखो एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन निकाल दिए, अल्काइलिडीन नाम पड़ेगा। अगर सेम क्वेश्चन है CH3CH3, दोनों में से एक एक हाइड्रोजन निकाल दिए, तो क्या बचेगा? CH2CH2, खाली डंडा खाली डंडा। समझ गया ना, मतलब यहां से भी एक हाइड्रोजन निकला, यहां से भी एक हाइड्रोजन निकला। समझ गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्काइलीन। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, CH3CH3 क्या है बोलो? इथेन। ठीक है, इसमें से दो हाइड्रोजन आप रिमूव कर दीजिए, क्या आएगा बोलो? दो हाइड्रोजन रिमूव कीजिए तो दो काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बोलो? कोई बच्चा एक ही कार्बन से दोनों रिमूव कर दे तो क्या क्या नाम पड़ेगा बोलो? एक ही कार्बन से दोनों रिमूव किया, अल्काइलिडीन। इसका नाम क्या पड़ गया? इथाइलिडीन। ठीक है, कोई बच्चा क्या कर सकता है बोलो? एक क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है, ठीक है ना, काम करते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा मेहनत बचेगा। चलो देखो इधर, कोई बच्चा क्या करेगा? ऐसा कर सकता है कि एक एक हाइड्रोजन दोनों से हटाएगा, जब दोनों से हटाएगा क्या बोलेंगे? अल्काइलीन। क्या बोलेंगे बोलो? इथाइलीन। समझ गया ना, तो ये था आपका बाईवैलेंट रेडिकल। एक दो और नाम लिखवा देते हैं, फिर छुट्टी दे देंगे। सौम्या कोई डाउट इसमें बोलो? हेलो हेलो, सोई नहीं ना हो अभी? अच्छा, आपका माइक ऑफ है। कीर्ति समझ आ रहा है? यस सर। चलिए, हाथ नहीं ना दुखा लिखते लिखते? नो सर। चलिए सही है। चलिए डन, अब आगे बढ़ेंगे। लिख लिए? माही लिख ली हो? बालक आप बताइए, लिख लिए? यस सर। हेलो हेलो, अरे सो नहीं ना गए? चले देखिएगा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अनसैचुरेटेड रेडिकल। क्या है? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड रेडिकल। समझते हैं, ध्यान से देखना। CH2, अरे डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होता है? अनसैचुरेटेड। ध्यान से देखो, इसको ना हम लोग विनाइल बोलते हैं, आपको याद कर लेना है बस। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अलाइल, याद कर लेना है। ठीक है, एक और याद करना है, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH2 डंडा, इसको बोलते हैं प्रोपार्गिल, याद कर लेना है। ठीक है, ठीक है, कुछ और भी याद करना है। ठीक है, एरोमेटिक रेडिकल वाला, हालांकि ये लर्न नहीं कीजिएगा फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन ऊपर वाला आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे देखना सब लोग, ये है आपके सामने बेंजीन। बेंजीन का दूसरा नाम होता है थीन। ये क्या है बोलो? C6H6, बेंजीन। क्या बोलो बोलो? बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का दूसरा नाम क्या होता है? फीन भी। ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन को ही हम क्या बोलते हैं? फीन भी, फीन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दिए तो क्या आ जाएगा बोलो? ये बेंजीन है, इसमें से एक हाइड्रोजन आप निकाल दिए, ठीक है ना, तो एक खाली बच जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया बोलो? C6H5। ठीक है ना, अरे ऊपर हाइड्रोजन एक रहा होगा ना, सब जगह हाइड्रोजन होता है ना बेंजीन में, तो इधर इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ठीक है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन,
इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन होता है बेंजीन में। हम क्या किए बोलो, हम क्या किए, इस हाइड्रोजन को हटा दिए। हाइड्रोजन को हटाए तो फिन से क्या बन गया, फिनाइल बन गया। क्या बन गया बोलो, फिनाइल बन गया। और फिनाइल को हम शॉर्ट में पीएच से भी रिप्रेजेंट कर देंगे, फिनाइल। पीने में इसका यूज आता है। कोई पिया है क्या, फिनाइल नहीं, हार्पिक से पीता है मिम्स में। चले देखिएगा, अगर हम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा दिए, इसी को टॉलुएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, टॉलुएन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, टॉलुएन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटाए तो बन जाता है बेंजाइल, ठीक है। इसमें से एक और हाइड्रोजन हम हटा दिए, एक और हाइड्रोजन हटा दिए, बन के तैयार हो जाएगा। ध्यान से देखना सब लोग, CH, देखो इधर क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन से, ध्यान से देखिएगा, इसमें से एक और हटा दिए, बेंजाइलिडीन। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिडीन। याद कीजिए कुछ ऐसा था जो इधर अल्काइलिडीन, मतलब मतलब एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन हटाए तो देखिए एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन हटाए, क्या पड़ गया, बेंजाइलिडीन। समझ गया ना। आज का लेक्चर समाप्त होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन एक दो करा देते हैं, ठीक है ना, रिवीजन क्वेश्चन, ठीक है। लेक्चर खत्म हो चुका है, लेकिन दो चार रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है ना, अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। जितना भी अभी पढ़ाए हैं ना, उस पर कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिंपल सिंपल। मन है तो लिख लीजिए, नहीं मन है छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिख लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। 4-5 क्वेश्चन बस पूछ लेते हैं, बेसिक बेसिक। कॉपी कर लीजिए, तब पूछेंगे मतलब हमें आंसर लिखते चलेंगे। चलो देखो इधर, मान लो लिखा हुआ है CH4, क्या बोलेंगे इसको, एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है N। सेकेंड क्वेश्चन, सिंपली एक कार्बन लिखा हुआ है, फिर भी इसको हम क्या बोलेंगे, मीथेन ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे बोलो, इसमें से 4 हाइड्रोजन गायब है, छुपा हुआ है 4 हाइड्रोजन, ठीक है ना। पेंसिल से लिख दिए क्योंकि यह छुपा हुआ है 4 हाइड्रोजन। तीसरा नंबर देखो इधर, कार्बन में एक डंडा खाली, क्या बोलेंगे बोलो, अभी बताए हैं। अरे मीथेन में एक डंडा खाली, मिथाइल। समझ गया, 2 कार्बन मतलब मिथ इथ, क्या बोलेंगे बोलो, इथेन। और देखो, कार्बन कार्बन ऐसे खाली, देखिए इधर क्या हो गया बोलो, मिथ इथ, इथ पे खाली हो गया, क्या बोलेंगे, इथाइल, ठीक है ना। आई थिंक आप ऊपर वाला लिख चुके होइएगा, कुछ बस प्रैक्टिस करवा देते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, क्या बोलेंगे, मिथ इथ प्रोप, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन, ठीक है। अगर इसमें हम क्या करते हैं, 1 2 3, यहाँ पे एक जगह खाली कर दिए, क्या बन गया, प्रोपाइल, ठीक है। एक और देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या दिक्कत है इसमें? अरे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखिए और करते चलिए, ठीक है। सर तो दोनों तो लिखे नहीं है ना। और दोनों सेम ही है, अरे पहला क्वेश्चन में CH4 है, दूसरा में सिर्फ एक कार्बन था, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन हम पेंसिल से ऐड कर दिए हैं, ठीक है। सिर्फ कार्बन है, उसका मतलब ही क्या हो जाएगा बोलो, मीथेन ही हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। चले देखिएगा इधर, कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे थे ना, हाँ। 1 2 3, मान लो कोई बच्चा यहाँ से हटा दिया तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइल ही होगा, समझ गया ना। ध्यान से देखिएगा, ये ना नॉर्मल प्रोफाइल होगा, क्यों, क्योंकि कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये भी नॉर्मल प्रोफाइल ही होगा, कोई ब्रांचिंग नहीं है, समझ गया ना। लेकिन ब्यूटी बट, अगर मान लो ऐसा है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पे हो गया, ध्यान से देखो, पहला दूसरा, सेकेंड कार्बन पे खाली है, देखो कार्बन को इधर अगर हम डाल दिए, समझ रहे हैं ना सब लोग, अभी बताए थे ना, कार्बन कार्बन, कार्बन को यहां डाल दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे कर दिए तो क्या हो गया, पहला दूसरा, ठीक है ना, पहला दूसरा, सेकेंड पे मिथाइल है, क्या नाम पड़ जाएगा बोलो, आइसोप्रोपाइल, क्या बोल देंगे, आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन था बेसिक, और भी अगर मन है 1 2 कर लीजिए, ठीक है ना, फिर छुट्टी दे देते हैं।
लेक्चर खत्म हो चुका है। जैसे मान लो 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटेन, मान लीजिए 4 कर देते हैं तो क्या बोलेंगे बोलो, 3 था ना तो 3 से 4 कर देते हैं, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ठीक है, और भी देखो 1 2 3, ठीक है, यहां पे हम लगा दिए, क्या बोलेंगे बोलो, आइसोब्यूटेन। समझ पा रहे हैं ना सब लोग। मान लो ऐसे है 1 2 3 4 और एक हम यहां पे खाली कर दिए, यहां ना करके नीचे कर दिए खाली, फिर भी क्या होगा बोलो, ब्यूटाइल तो होगा ही लेकिन नॉर्मल ब्यूटाइल ही होगा। समझ गया ना, नीचे ऊपर नीचे ऐसे लगाइए या इधर लगाइए, बात बराबर है। समझ गया ना, ये सब बेसिक बेसिक चीज है जहां पे आप फंस सकते थे, सारा करा दिए हैं। अच्छा, हो सकता है ना कि आप लोग को सेकेंडरी में थोड़ा डाउट आए, उसका भी एक दो बेसिक बेसिक क्वेश्चन लिख देते हैं, कॉपी कर लीजिएगा बस। क्या मजा आया सबको पढ़ के? हो गया, नोट डाउन हुआ? यस करूँगा। चलिए गुड। अरे रुक जाइए, अभी 2-3 क्वेश्चन और है, भागिए नहीं अभी, बाय बाय कर दी इतना जल्दी। अरे 2-3 क्वेश्चन बस है, बेसिक बेसिक। चले देखिएगा, चलो देखो 1 2 3 4 पढ़ा कहाँ रहे, रिवीजन करा रहे हैं ना। देखो इधर ध्यान से देखिए इधर, अब यहाँ पे ना आप ना कुछ भी अलर बलर नहीं लिख दीजिएगा, आइसो नियो नहीं कर दीजिएगा। देखो 2 डिग्री है, समझ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है ना, और भी देखो मान लो 1 2 3 4 ऐसे डंडा, क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल। पढ़ा नहीं रहे, बस क्वेश्चन है। और भी देखिएगा, जैसे 1 2 3 ऐसा है, क्या बोलेंगे बोलो, आइसो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ठीक है ना, जैसे देखिएगा 1 2 3 डंडा ऐसे, ध्यान से देखिए, देखो पहला दूसरा सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप है ना, पहला दूसरा सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल। ठीक है ना, और भी देखिए कुछ क्वेश्चन, तो इधर 1 2 3, ठीक है, ऐसा, ठीक है, यहां से खाली किए इसका नाम क्या होगा बोलो। अरे देखो पहला दूसरा सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप है, समझ गया ना, इसका नाम भी वही होगा, आइसोब्यूटाइल ही। समझ गया ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसा दिया है, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन और ऊपर में खाली, इसको क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, 1 देखो 3 डिग्री है ये, आइसोनियो ये सब नहीं है, इसको हम बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है ना, क्या बोलेंगे बोलो, टर्शियरी ब्यूटाइल। और भी देख लीजिए कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन सब। ठीक है ना, जैसे देखो 1 2 3 प्रोपेन, ठीक है, और देखो 1 2 3 खाली डंडा, नॉर्मल प्रोपाइल। और भी देखो 1 2 इथेन, मान लो सिंपल सिंपल क्वेश्चन सब है, ऐसा खाली डंडा, क्या बोल देंगे बोलो, इथाइल। क्या आप लोग समझे? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ हाँ हो गया, ठीक है, बाय बाय। क्या समझ आया आप लोग को?